बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 16 अक्टूबर है, 9:15 बजे का टाइम है इस टाइम जी। और जाती उम्रा में मीटिंग शुरू हो चुकी है। मौलाना साहब पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने इस्तकबाल किया है। जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब को भी कहा जा रहा है बिलावल साहब पहुंच जाएंगे, और जरदारी साहब का भी कहा जा रहा है कि शायद वो भी पहुंचेंगे और आइनी तरमीम के ऊपर इत्तफाक राय किया जाएगा। क्या मौलाना साहब इस आइनी तरमीम पर इत्तफाक राय कर लेंगे? ये आइनी तरमीम लाने के पीछे असल मकसद क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनने देना। इस पूरी आइनी तरमीम, इस सारे मसवदे का और ये जो सब कुछ पिछले कई दिनों से चल रहा है पाकिस्तान में, ये आइनी तरमीम लाई जाएगी, 25 अक्टूबर से पहले लाई जाएगी। और इसका इज़हार बिलावल भुट्टो हों, PMLN हो, PMLN के सीनियर रहनुमा हों, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हों, कमर जमान कायरा हों, ख्वाजा आसिफ जो के वज़ीर दिफा हैं, वो सब कर चुके हैं कि जी अगर ये आइनी तरमीम नहीं होती और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो हमारी हुकूमत जो है वो तेल ले जाएगी। क्योंकि ये आते ही जो है वो इलेक्शन का ऑडिट करेंगे, इलेक्शन को खोलेंगे जो पटिशन है PTI की, और उसके बाद हमारी जो हुकूमत जिस तरह बनी है, ये बेसिकली उन्होंने कबूल किया है कि जी हमारी 17 सीटों की हुकूमत थी और हमें जो है वो चोरी का मैंडेट दे के बिठाया, और जब इलेक्शन की वारदात खुलेगी तो हुकूमत गिर जाएगी, निज़ाम जो है वो गिर जाएगा। तो इस सारी आइनी तरमीम को करने का मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना। अब मौलाना साहब क्या इसमें साथ देंगे जी, और क्या बनने जा रहे, इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। PTI की सेनेटर जो जरका हैं, उन्होंने अपना ट्वीट किया है और उन्होंने बताया है कि जी मैं इमरान खान के साथ थी और हूँ और रहूँगी। और उन्होंने मज़ीद क्या कहा, उन्होंने वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर सॉरी, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। शिबली फराज साहब का भी एक पैगाम आया है। और फिर जी पंजाब कॉलेज वाक़या, मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कुछ ऑडियोज़ जो हैं वो अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, और मैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर लास्ट में चला भी दूँगा, वो आप लोगों ने सुननी ज़रूर हैं। कि जो बच्चियाँ जिन्होंने वो देखा सारा वाक़या, और जिस बच्ची का ये कहा जा रहा है कि जो उसकी कमर के ऊपर चोट लगी है, वो सीढ़ियों से गिरी है, उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट दिखाई गई, वो सारा क्या माजरा है, क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, इस सारे वाक़े को भी आपके सामने रखेंगे। उज़्मा बुखारी साहिबा ने पाकिस्तान के मीडिया को जी ज़लील किया है, वो कैसे किया है, वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएँगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी उज़्मा बुखारी से शुरू कर लेते हैं। उन्होंने जो आज एक धमकी लगाई, जो जर्नलिस्ट वहाँ बैठे हुए थे मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, कि आपने कैसे बैठना है, ये आप खुद ही सुन लें और फिर फैसला करें कि पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो चैनल्स हैं, वो किस तरह चलते हैं और कितनी की इजाज़त होती है उनको, ख़ास तौर पर शरीफ फैमिली से और जरदारी फैमिली से सवाल करने की। अगर आज किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुइसेंस क्रिएट की, किसी ने शोर और बदतमीजी की, तो मैं स्पेयर नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल साफ बताऊंगी। और किसी की नौकरी के साथ मैं कतई मेरे उसमें है ही नहीं, लेकिन मेरी शिकायत का मतलब जो है वो नौकरी खराब होना है, जो मैं नहीं चाहती। जी, तो अब आपने ये वीडियो सुन ली है, अब इसमें देख सकते हैं कि फुल जो है वो स्ट्रेट ऑन धमकियाँ लगा रही हैं वो, कि अगर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉनसेंस क्रिएट की, किसी ने शोर और बदतमीज़ी की, तो इसको माफ़ नहीं करूँगी। और मैं साफ साफ बता रही हूँ कि मैं नोट करूँगी, और मैं फिर जो है वो नौकरी ख़त्म नहीं करवाना चाहती, लेकिन मेरी शिकायत का मतलब यही होगा कि फिर वो बंदा नौकरी से हाथ धो बैठेगा, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो। तो वो बेसिकली धमकी लगा रही हैं कि तमीज़ से बात करना, और जो जो बातें तुम्हें कही गई हैं तुमने सिर्फ वही पूछनी है, और मैडम जवाब देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आपने आगे से बिल्कुल टस से मस नहीं होना है। आपने सिर्फ कैमरे ऑन रखने हैं, जो मैडम चाहेंगी वो बोलेंगी, और उसके बाद अगर उनकी मर्ज़ी होगी तो वो सवाल का जवाब देंगी, वरना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर देंगी। तो ये उनका जो है वो कहने का मतलब था, ये सब कुछ जो वीडियो में उन्होंने कहा है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी ये जो है रेप का वाक़या नहीं, ये सिर्फ गंदी सियासत की नज़र जो है उस बच्ची को चढ़ाया गया है, और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि पंजाब ग्रुप एक इज़्ज़तदार आदमी क्या है, वो एक चैनल के मालिक भी हैं, यानी कि मियां आमिर महमूद साहब जो हैं दुनिया न्यूज़ के वो मालिक भी हैं, और पंजाब ग्रुप के भी मालिक हैं, और इनके जो पार्टनर हैं चौधरी मुनीर साहब, उनके जो बेटे हैं वो मरीम नवाज़ की जो बेटी हैं उनके वो शौहर भी हैं। तो एक इस तरह जो है फैमिली का ये सारा रिलेशन है। तो मरीम नवाज़ साहिबा कह रही हैं कि जी उनकी रजिस्ट्रेशन जो है, मैंने अपने मिनिस्टर को कहा कि जी आपने ऐसी उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी, आप इंक्वायरी तो मुकम्मल कर लेते। लेकिन जब वही वज़ीर तालीम साहब कल वहाँ गए हुए थे तो उन्होंने कहा कि जी
मैं अंदर गया हूँ, वो CCTV फुटेज जो है कॉलेज इंतज़ामिया ने डिलीट की है और ये वाक़या हुआ है और हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे और मैंने जो है वो पंजाब कॉलेज की रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दी है। ये तो कल का वाक़या। और फिर कल जो कुछ हुआ, जो उसकी वीडियोज़ चल रही हैं, अब जो ऑडियोज़ हैं जी, उसमें बच्ची जिसकी मेडिकल रिपोर्ट कहकर ये कहा गया, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर थी कि जी वो बच्ची सीढ़ियों से गिरी थी। तो उस बच्ची की जो सिस्टर है उसने बाकायदा अपना ऑडियो पैगाम और वीडियो पैगाम जो है जारी किया है एक्स के ऊपर और वो चल रहा है इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें वो कहती है कि जी वो तो मेरे सामने गिरी थी, हम उसको जो है जनरल हॉस्पिटल लेकर गए हैं, 3 से 4 दिन पहले का ये वाक़या है। उसकी फिर मेडिकल रिपोर्ट जो थी वो हमने कॉलेज में दी थी कि जी उसको छुट्टियाँ चाहिए, तो उन्होंने वही मेडिकल रिपोर्ट जो है वो आगे चिपका दी है। तो ये सारा मामला है। लेकिन जो उस दिन वाक़या हुआ है, जिसकी चशमदीद गवाह जो उस बच्ची की क्लास फेलो हैं, वो बता रही हैं कि जी हमें चीखों की आवाज़ आई है, उसके बाद टीचर जो है वो नीचे गई हैं और उस बच्ची को जो है वो स्ट्रेचर के ऊपर डाल कर ले जाया गया, एम्बुलेंस को बुलाया गया। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी वो बच्ची सीढ़ियों से गिरी है या उसको चोट लगी है, तो लाज़मी बात है कॉलेज में कैमरा तो जो बेसमेंट है वहाँ भी लगे हुए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उन कैमरों की वीडियो जो है मीडिया के ऊपर चला दी थी मरीम नवाज शरीफ साहिबा की, जी ये देखें वो बच्ची यहाँ से जा रही है, सीढ़ियाँ उतर रही है, वो गिरी है, उसने चीख मारी है, उसके बाद अमला जो है भाग कर गया है, उन्होंने वो स्ट्रेचर के ऊपर बच्ची को लिटाया और उसको एम्बुलेंस में डालकर जो है वो हॉस्पिटल ले गए हैं। ये कोई बहुत बड़ा बात ही नहीं थी, ये तो बड़ा आसानी से जो है ये सारा मामला ख़त्म हो जाना था। और ये इस तरह, और अब जो जिस बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट दिखाई गई है उसका भी सारा जो है मैंने आपके सामने रख दिया है कि वो फैमिली ही नहीं है जिसको सामने किया गया और जिनके वालिदैन को जो है वो वीडियो पैगाम भी कल रात जो है SP शहर बानो साहब ने चलवाया कि जी उनके वालिदैन जो है वो बता रहे हैं और उनका पैगाम आप लोगों ने देखा भी होगा कि जी हमारी बच्ची तो सीढ़ियों से गिरी है, ये सब झूठ है। तो ये सारा मामला है जी। आज भी जो है एहतजाज चलता रहा पूरे पंजाब में और एक जो पंजाब कॉलेज का स्टूडेंट है वो बेचारा शहीद भी हो गया इसी एहतजाज में। और ये कहा जा रहा है मुबैना तौर के ऊपर कि जी पुलिस ने फायरिंग की है, जो कि फायर उसके जो है वो सर में लगा है और उसकी जो है शहादत हो गई है। और आज भी जो है सारे दिन पूरे पंजाब में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज चलता रहा है, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। वो कहते हैं जी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और पंजाब ग्रुप भी जो है बहुत अच्छा ग्रुप है और मियाँ आमिर महमूद साहब जो हैं बड़े एक इज़्ज़तदार आदमी हैं। तो खुदा न खास्ता जी, ना तो पाकिस्तान की आवाम ये कह रही कि जी ये मियाँ आमिर महमूद ने किया है और ये भी नहीं कह रही है कि जी ये उन्होंने कोई अपनी ज़ाती ईमा के ऊपर करवाया, खुदा न खास्ता सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी जिसकी भी नेगलिजेंस है और अगर ये गार्ड ने किया है तो ये सामने आए और पता चले कि जी इंतज़ामिया की कहाँ गलती थी, कहाँ नहीं गलती थी, और जो गार्ड है उसको जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इसमें मियाँ आमिर महमूद का तो नाम किसी ने भी नहीं लिया कि जी उनकी गलती है या जिनकी भी गलती है, लेकिन सिर्फ क्या चाह रही है पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के तालिब इल्म कि जी इंसाफ दिया जाए, जिसके ऊपर जो है वो कपड़ा डालने की कोशिश की जा रही है। और हुकूमत पंजाब और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि जी ये सब एक झूठ का पुलंदा है, अब फैसला आप लोगों ने खुद करना है कि जी आज से पहले कभी ऐसा कोई वाक़या क्यों नहीं हुआ किसी कॉलेज में, और पंजाब कॉलेज में ख़ास तौर पर ऐसा क्यों नहीं हुआ। बहुत सारी बच्चियों को जो है चोटें लगती होंगी कॉलेज में, कभी पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ कि स्टूडेंट्स ने जो है वो एक चोट लगे हुए सीन को ये क्रिएट कर दिया हो कि जी बच्ची का जो है वो रेप कर दिया गया है, तो इसको जी सिर्फ दबाने की कोशिश की जा रही है। और इसके जो शवाहिद हैं वो जिस तरह आने चाहिए थे सामने, कुछ सवालात के जवाबात अगर साफ साफ आ जाते और अगर कर लेने दिए जाते आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज शरीफ साहिबा से, तो सारा चटाखटा जो है वो खुल जाना था। लेकिन जैसे मैंने चलाया आपके सामने कि उस्मा बुखारी साहिबा ने पहले कह दिया था कि अगर किसी ने बदतमीजी की तो उसकी नौकरी जो है वो जाती रहेगी, तो फिर कहाँ से सवाल होने और जो कहाँ से इंसाफ मिलना है। अब आ जाते हैं कि जी आइनी तरमीम का मामला। आइनी बेंच पर इत्तफाक़ राय की बात तो कल से चल रही है कि जी पीपल्स पार्टी और JUIF में इत्तफाक़ राय हो गया है। अब आज PMLN से तमाम लोग जो हैं उनकी मुलाकात चल रही है, तो देखते हैं कि क्या चीज़ सामने आती है। लेकिन जजेस तैनाती का तरीक़ाकार 18वीं तरमीम की बहाली, यानी जो चीफ जस्टिस की सिलेक्शन होगी सुप्रीम कोर्ट में, वो 5 जजेस के पैनल में से होगी और इसके ऊपर जो है मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब भी एग्री हो जाएंगे, जो कि उनको नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनको चीफ जस्टिस तैनात ना होने देने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अगर वो ना होते और कोई अपनी मर्ज़ी के बंदे होते तो फिर ये ना तो आइनी तरमीम आनी थी और ऐसा कुछ भी नहीं होना था। बाकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती है, पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करना है जी, और बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तों में इजाफा है। बाकी तो जो है वो सरसरी सी तरमीमें हैं, लेकिन जो मेन है मकसद जो है इस तरमीम को लाने का वो सिर्फ यही है कि चीफ जस्टिस
जो है वो अपनी मर्जी का आए। और पैनल में से जो है पहले 2 नाम जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीम अख्तर ना हो, तीसरे नंबर के ऊपर जो है वो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं या उससे नीचे जो भी होंगे उनमें से किसी को बना दिया जाए। और जैसे कल वो वकला कन्वेंशन में भी ये बात की गई फैसल सिद्दीकी एडवोकेट की तरफ से कि जी कुछ जो जस्टिस हजरात हैं उन्होंने तो सीबियाँ भी देना शुरू कर दिया कि जी हम भी इसी लाइन में हम हाजिर हैं, आप जिस तरह की जो है चाहें हमसे खिदमात ले सकते हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं जी। और इस तरह पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट को और इंसाफ को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। आप देखते हैं कि मौलाना साहब जो है वो सिर्फ डट जाने का जो है वो एक वही बना रहे थे और मज़े ले रहे थे, या फिर वो बाकी जो है डट जाते हैं। क्योंकि जब मैं और आप सब लोगों को ये बात पता है कि जी ये सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनने देने के लिए सब कुछ हो रहा है, तो क्या मौलाना साहब को नहीं पता होगा कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी क्या चाहती है? जबकि मौलाना साहब ये बात भी कहते रहे हैं कि ये जो है चोरी का मैंडेट लेकर बैठे हुए हैं, ये कैसे आईनी तरमीम कर सकते हैं, इनको तो हक ही नहीं है। तो फिर अब देखते हैं कि मौलाना साहब जो है वो क्या इसके ऊपर एग्री होते हैं या नहीं होते हैं। पीटीआई की जो सेनेटर है जरका, उन्होंने अपना वीडियो मैसेज जी छोड़ा है। वो कहते हैं कि मैं आपको सब कुछ यकीन दिलाती हूँ कि इस मुश्किल वक्त में पिछले 2.5 सालों में जिस तरह हम साथ खड़े रहे हैं इसी तरह हमेशा साथ खड़े रहेंगे। मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ, मेरा बेटा मेरे घर पर नहीं है, बहुत से लोग मुश्किल में हैं, अपनी जंग लड़ रही हूँ। आप एक पॉजिटिव तरीके से रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज़ उठाएं, कुछ भी गलत नहीं होगा, हम भी साथ खड़े हैं। और ये कभी नहीं हो सकता कि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट दूं। अच्छा, ये जो अब उनका बेटा उठाया गया ना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जब इंसान की अपने ऊपर आती है ना, उसकी फैमिली और उसके बच्चों के ऊपर नौबत आती है ना, तो फिर डट जाना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बात कर देना तो बहुत आसान होता है कि जी आप डट जाएं, जी आप खड़े हो जाएं, लेकिन जब बात अपने से आगे जाकर अपनी फैमिली और अपने बच्चों पर आती है ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कॉम्प्रोमाइज़ करना। तो बहरहाल खैर, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ कि जी डॉक्टर जरका जो हैं वो डट जाएं और अल्लाह जो है उनको हिम्मत दे। लेकिन इस हद तक जो है वो गिर चुका है पूरा निज़ाम के हमें आईनी तरमीम करनी है, जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना है, बेशक वो कुछ भी करना पड़ जाए। और 70-70 करोड़ 1-1 अरब रुपए की जो है वो ऑफ़र दी गई है वोट के लिए। शिबली फराज साहब कहते हैं कि जी जो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देगा उस पर अल्लाह की लानत होगी। और ये जो कुछ चल रहा है मीडिया के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे एमएनएस और सेनेटर्स महफूज हैं वो और हमारे साथ हैं। ये सारी खबरें जो हैं झूठ का प्रोपेगेंडा है। तो ये इस टाइम की जी कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। मीटिंग चल रही है जाती उम्रा में और खाने का एहतमाम जो खुलेआम किया गया है। अब देखते हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो किस सिमत खड़े होते हैं, तारीख की दुरुस्त सिमत खड़े होते हैं या वो साइड मार जाते हैं। मुश्किल लगता है लेकिन देखते हैं क्या बनता है। अभी तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।